हेलो फ्रेंड्स एंड हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। तो कैसे हैं आप सब लोग। और मैं आशा करता हूं कि आप सब लोग काफ़ी अच्छे होंगे और काफ़ी मज़े कर रहे होंगे। तो फ्रेंड्स एंड माय डियर स्टूडेंट्स, माय लिटिल चैम्प्स, आपका एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल प्रिंस सर की पाठशाला में। तो बच्चों, जैसे कि आप सब जानते हैं कि हमारे चैनल के ऊपर नए नए कंटेंट के ऊपर वीडियो अपलोड होती रहती है। तो आज का जो हमारा कंटेंट बच्चों मैंने सेलेक्ट किया है तो वो होगा हमारे पास साइंस फैक्ट। सो बच्चों, टुडेज अवर टॉपिक विल बी अल्ट्रा रेयर फैक्ट्स अबाउट द एनिमल्स। तो बच्चों, आज की वीडियो में आपको कुछ ऐसे यूनिक और रेयर फैक्ट एनिमल्स के बारे में बताने जा रहा हूं जो हो सकता है कि आपने पहले कभी ना सुने हो। और मैं आशा करता हूं कि आपको ये मेरे फैक्ट जो हैं पसंद आएंगे। तो चलिए बच्चों, आज की वीडियो शुरू करते हैं। तो फर्स्ट जो बच्चों मैं फैक्ट आपके लिए लाया हूं, तो बच्चों पहला फैक्ट हमारे पास होगा कि विच फिश हैज ए ट्रांसपेरेंट हेड सो यू कैन सी इट्स ब्रेन। कि ऐसी कौन सी फिश है जिसका जो हेड होता है, सर होता है, वो ट्रांसपेरेंट होता है और यहाँ तक कि हम उसके ट्रांसपेरेंट हेड से उसके ब्रेन को भी बाहर से ही देख सकते हैं। तो बच्चों उस फिश का नाम है बेरेलाई फिश। तो बेरेलाई फिश का जो हेड होता है वो इतना ट्रांसपेरेंट होता है कि हम उसको बाहर से ही ह्यूमन नेक डाई से उसके ब्रेन को भी देख सकते हैं। तो चलिए बच्चों नेक्स्ट फैक्ट की तरफ चलते हैं। और नेक्स्ट फैक्ट बच्चों हमारे पास है कि विच फिश स्पिट्स वाटर विद स्नाइपर लाइक एक्यूरेसी टू हंट इंसेक्ट्स। स्नाइपर एंड द वर्क ऑफ द स्नाइपर इज द टू किल द एनिमी फ्रॉम एट लॉट ऑफ डिस्टेंस। एक ऐसा स्नाइपर, एक ऐसा मेंबर होता है आर्मी के अंदर जो लंबी दूरी से ही अपने दुश्मन को क्या कर सकता है, मार सकता है, पर विद द परफेक्ट एक्यूरेसी। और इसी टाइप से सेम एज इट इज दो हमारे पास फिश होती है, उसका नाम है आर्चर फिश। और आर्चर फिश का काम ये होता है कि वो अपने शिकार के लिए ऊपर स्पिट करती है। स्पिट का मतलब मुंह से पानी छोड़ती है, पिचकारी छोड़ती है। और उसका निशाना इतना सटीक होता है कि वो अपने शिकार को निशाने से अपने गिरा लेती है और अपने उसको फिर वो खा लेती है। तो इस फिश का नाम है बच्चों आर्चर फिश। तो नेक्स्ट फैक्ट हमारे पास है कि विच एंट एक्सप्लोड्स इट्स ओन बॉडी टू डिफेंड द कॉलोनी। ऐसी कौन सी चींटियां होती हैं जो अपनी कॉलोनी को डिफेंड करने के लिए, सुरक्षित करने के लिए, उसको सुरक्षा देने के लिए खुद को एक्सप्लोड कर लेती हैं। और एक्सप्लोड का मतलब होता है बच्चों विस्फोट कर लेना, अपनी बॉडी को एज ए टाइम बम के रूप में यूज करके उड़ा देना, जिससे कि जो उनके जो एनिमी है वो उनकी कॉलोनी के आसपास ना आ पाए। तो बच्चों इस आंट का नाम होता है मलेशियन एक्सप्लोडिंग एंट। मतलब मलेशिया की एक प्रजाति है, मलेशिया के अंदर की स्पीसीज होती है चींटियों की, जो किसी भी खतरे को देखते हुए अपनी कॉलोनी को सेव करने के लिए वो क्या कर लेती हैं बच्चों, अपने आप को उड़ा लेती हैं, अपने आप को विस्फोट की तरह उड़ा लेती हैं। तो चलिए बच्चों नेक्स्ट फैक्ट की तरफ चलते हैं। तो नेक्स्ट फैक्ट बच्चों हमारे पास होगा कि विच एम्फीबियन हैज ग्लोइंग ग्रीन बोन्स इनसाइड इट्स बॉडी। तो बच्चों मैं आपसे सबसे पहले ये पूछना चाहता हूं कि डू यू नो अबाउट द एम्फीबियन। तो अगर आपको नहीं पता है तो चलिए मैं बताता हूं। तो बच्चों एम्फीबियन आर दोज एनिमल हु कैन सर्वाइव ऑन बोथ लैंड एंड वाटर। एम्फीबियन ऐसे जानवर होते हैं जो लैंड और वाटर दोनों ही जगह पर सर्वाइव कर सकते हैं, इजीली सर्वाइव कर सकते हैं। तो ये ऐसा, और एम्फीबियन को बच्चों हिंदी में हम लोग बोलते हैं उभयचर, मतलब ऐसा प्राणी जो जमीन और पानी दोनों जगह पर रह सकता हो। और यहाँ पर जिस एम्फीबियन के बारे में बात की गई है तो उसके बारे में बताया गया है कि विच एम्फीबियन हैज ग्लोइंग ग्रीन बोन्स इनसाइड इट्स बॉडी। एक ऐसा एम्फीबियन जो जिसकी जो बॉडी के अंदर बोन्स होती हैं वो चमकदार हरे रंग की होती हैं। और बच्चों इस एम्फीबियन का नाम होता है स्पॉटेड सैलामेंडर। और स्पॉटेड सैलामेंडर के अंदर बच्चों एक क्वालिटी और होती है कि दिस एनिमल कैन रीग्रो इट्स बॉडी पार्ट। और ये एनिमल अपने बॉडी पार्ट को रीग्रो कर सकता है, दोबारा से उसको उत्पन्न कर सकता है, दोबारा से उसको पहले जैसा बना सकता है। तो बच्चों चलिए नेक्स्ट फैक्ट की तरफ चलते हैं। तो नेक्स्ट फैक्ट हमारे पास होगा कि विच लिजार्ड स्क्विड्स टॉक्सिक ब्लड फ्रॉम इट्स आई। मतलब भगवान ने सभी जानवरों को, सभी कीट पतंगों को अपनी सुरक्षा के लिए कुछ ना कुछ उनको क्वालिटी दी है। तो इसी क्वालिटी के अंदर एक लिजार्ड होती है। लिजार्ड का होता है छिपकली। और एक ऐसी छिपकली होती है जो स्क्विड्स टॉक्सिक ब्लड फ्रॉम इट्स आई, मतलब वो अपनी आंख से जहरीला जो ब्लड होता है वो स्प्रे करती है अपने शिकार, अपने मतलब दुश्मन के लिए ऊपर, और वो खुद को क्या करती है, उससे बचाती है। तो इस जो लिजार्ड का नाम है बच्चों, तो उस लिजार्ड का नाम है हॉर्न्ड लिजार्ड। और हॉर्न्ड लिजार्ड के अंदर इक्वालिटी होती है कि यदि उसके ऊपर कोई खतरा महसूस होता है तो वो अपनी आंख से एक स्प्रे छोड़ती है जो टॉक्सिक ब्लड होता है, मतलब उसका एक विषैला रक्त होता है जिससे दूसरे जानवर को मुसीबत पड़ जाती है, और इस प्रकार वो अपनी सेफ्टी करती है। तो चलिए बच्चों नेक्स्ट फैक्ट की तरफ चलते हैं। तो नेक्स्ट फैक्ट बच्चों हमारे पास होगा कि विच बर्ड पुल्स हेयर फ्रॉम लाइव एनिमल फॉर नेस्टिंग। कि ऐसी कौन सी बर्ड है, ऐसी कौन सी चिड़िया है जो अपना घोंसला बनाने के लिए लाइव जानवर, मतलब जीवित जानवरों के बालों का इस्तेमाल करती है। और बच्चों जैसे कि आप सब जानते हैं कि देयर आर मेनी टाइप ऑफ बर्ड्स हु मेक देयर
नेस्ट विद डिफरेंट टाइप ऑफ आइटम्स। जैसे कि आपने टेलर बर्ड के बारे में सुना होगा, आपने पैरट के बारे में सुना होगा कि हर एक बर्ड का एक अलग अलग तरीका होता है अपना घोंसला बनाने का। तो बच्चों, एक ऐसी बर्ड होती है जो अपने घोंसला बनाने के लिए, अपने घोंसले को कंफर्टेबल बनाने के लिए जीवित जानवरों के बालों का यूज करती है, और इस बर्ड का नाम होता है बच्चों ब्लैक क्रिस्टेड टिटमाउस। तो ब्लैक क्रिस्टेड टिटमाउस नाम की जो बर्ड होती है, ये जीवित जानवरों के बालों से अपने घोंसले को तैयार करती है। तो चलिए बच्चों नेक्स्ट फैक्ट की तरफ चलते हैं। तो नेक्स्ट फैक्ट बच्चों हमारे पास है कि विच एनिमल कैन रीग्रो इट्स हेड आफ्टर डिसिपिटेशन। और डिसिपिटेशन का मतलब होता है टू कट ऑफ द हेड, मतलब सिर को धड़ से अलग कर देना। ऐसा कौन सा जानवर है जो अपने सिर को भी रीग्रो कर सकता है? क्योंकि मोस्टली आपने सुना होगा कि इफ वी कट द हेड ऑफ एनी टाइप ऑफ इंसेक्ट और एनी टाइप ऑफ एनिमल तो ही कांट सर्वाइव। वो सर्वाइव, अगर हम किसी का गर्दन काट दें तो वो सर्वाइव नहीं कर सकता। बट नेचर गिव द मेनी टाइप ऑफ ब्लेसिंग, मेनी टाइप ऑफ पावर, स्पेशल पावर टू द डिफरेंट टाइप ऑफ एनिमल एंड इंसेक्ट दैट दे कैन रीग्रो इट्स हेड आल्सो। कि प्रकृति ने जानवरों की इतनी विशेष प्रकार की शक्तियां दी हैं कि वो अपने सर को भी रीग्रो कर सकते हैं, क्योंकि उनका जो दिमाग होता है, ब्रेन होता है, वो उनके पेट में होता है, ना कि उनके हेड में होता है। दैट्स व्हाई दे कैन रीग्रो इट्स हेड, और इसी प्रकार वो अपना हेड को रीग्रो कर पाते हैं। और ये क्वालिटी कौन से एनिमल में होती है? तो बच्चों इसका नाम है सी स्लग। और सी स्लग नाम का ऐसा एनिमल होता है जो अपनी हेड को दोबारा से ग्रो कर लेता है। और इसका दूसरा नाम जो है बच्चों इलेसिया मैर्गनेटा होता है। इलेसिया मैर्गनेटा इज द सेकंड नेम ऑफ द सी स्लग। तो सेकंड फैक्ट हमारे पास होगा कि विच इंसेक्ट स्प्रेज बॉइलिंग हॉट एसिड एज डिफेंस। अब ऐसा कौन सा इंसेक्ट है, ऐसा कौन सा कीट पतंगा है जो अपने रक्षा के लिए, अपने रक्षण के लिए क्या करता है? बॉइलिंग हॉट एसिड, इट मींस खोलता हुआ एक अम्ल फेंकता है। एसिड का मतलब होता है अम्ल। ये इस प्रकार का एक ऐसा सब्सटेंस, एक ऐसा तत्व, एक ऐसा अम्ल जो दूसरे जानवरों के लिए क्या होता है? बहुत ही हानिकारक होता है, कि रासायनिक अम्ल होता है। और इस इंसेक्ट का नाम है बच्चों बोम्बार्डियर बीटल। बोम्बार्डियर बीटल इज द इंसेक्ट विच कैन स्प्रे द बॉइलिंग हॉट एसिड टू द अदर इंसेक्ट्स। तो बच्चों नेक्स्ट फैक्ट की तरफ चलते हैं। तो नेक्स्ट फैक्ट बच्चों हमारे पास है कि विच इंसेक्ट कैन सर्वाइव कंप्लीट डिसेप्टेशन। इट मींस डिसेप्टेशन मतलब होता है लूजिंग इट्स हेड, मतलब ऐसा कौन सा प्राणी है, कि कौन सा कीट पतंगा है कि जो पूरी तरह से सर को अलग होने के बावजूद भी सर्वाइव कर सकता है। तो वी कैन से दैट द इंसेक्ट इज कॉकरोच, मतलब वो अपने सर को कटने के बावजूद भी सर्वाइव कर सकता है। और वो कौन सा इंसेक्ट है बच्चों? कॉकरोच। तो चलिए बच्चों नेक्स्ट फैक्ट की तरफ चलते हैं। तो नेक्स्ट फैक्ट हमारे पास होगा कि विच क्रिएचर कैन लिव फॉर 1000 ऑफ ईयर्स विदाउट डाइंग नेचुरली। और जैसा कि हम सब जानते हैं, यदि पृथ्वी पर किसी भी प्राणी का जन्म हुआ है तो उसकी मृत्यु निश्चित है। बट ये प्रकृति है, भगवान है, यहाँ पर कुछ भी संभव है। तो यहाँ पर एक इस प्रकार का क्रिएचर भी, एक इस प्रकार का प्राणी भी है जो संसार के अंदर सबसे प्राचीन माना जाता है। जब से संसार में जीवन की उत्पत्ति हुई है वो तब से यहाँ पर अब तक मौजूद है। और उस प्राणी का नाम है बच्चों इमोर्टल जेलीफिश, अमर जेलीफिश। इमोर्टल का मतलब होता है अमर, दैट इट मीन्स कि जेलीफिश हैज नो नेचुरल डेथ। जेलीफिश की कोई भी प्राकृतिक मृत्यु नहीं होती है, और इसी वजह से इसको हम लोग अमर जेलीफिश भी बोलते हैं। तो नेक्स्ट बच्चों हमारे पास फैक्ट होगा, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, कि विच फिश कैन ब्रीथ एयर एंड लिव ऑन लैंड फॉर डेज। तो बच्चों ऐसी कौन सी फिश है जो हवा में सांस ले सकती है और जमीन के ऊपर भी कई दिनों तक सर्वाइव कर सकती है? सो मोस्टली स्टूडेंट्स नो अबाउट द फिश इज ए एक्वेटिक एनिमल। It means the animal which lived in only in water. But there are many kinds of fish which can survive both land and water. तो ऐसी कई प्रकार की मछलियां होती हैं जो जमीन और पानी दोनों पर सर्वाइव कर सकती हैं। सो बच्चों इस फिश का नाम होता है मड स्कीपर। तो इस फिश का नाम है बच्चों मड स्कीपर। तो बच्चों इस प्रकार हमारी आज की वीडियो लगभग समाप्ति की ओर है, और मैं आशा करता हूं कि जो मैं आपके लिए आज अल्ट्रा यूनिक फैक्ट लेकर आया था एनिमल्स के बारे में, तो ये आपको काफी पसंद आए होंगे। जो बच्चे मेरा टारगेट है 1000 सब्सक्राइबर और 4000 आवर वॉच टाइम का, तो इसका लगभग आपने सब्सक्राइबर के अंदर तो लगभग हाफ टारगेट मेरा पूरा कर दिया है। बट मेरा वॉच टाइम बच्चों बहुत ही स्लो चल रहा है। तो आई एम रिक्वेस्टिंग यू टू प्लीज वॉच माई वीडियो टिल द लास्ट, और इसको लास्ट तक जरूर देखें। तो बच्चों जाते जाते अब मैं आपसे फिर से हमेशा की तरह क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ। जो बच्चों मेरा क्वेश्चन होगा वो एनिमल फैक्ट के बारे में ही होगा, और माई क्वेश्चन इज फॉर यू, which animal gives the pink milk? I am repeating my question. Which animal gives the
पिंक मिल्क, ऐसा कौन सा जानवर है जिसके दूध का रंग गुलाबी होता है? तो बच्चों, इफ यू नो द आंसर यू कैन कमेंट योर आंसर इन माय कमेंट बॉक्स एंड आई एम वेटिंग फॉर योर आंसर very eagerly. So student, take care, see you soon, bye bye.